हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज एक न्यू फ़ैन फ़िक्शन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और इस फ़ैन फ़िक्शन में टॉप विंग है, बॉटम लानवांगजी है। और हाँ, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था शानवांग फ़ैन फ़िक्शन के लिए, और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था वन शॉट एफएफ के लिए जिसमें टॉप विंग बॉटम लानवांगजी हो। ये मॉडर्न एफएफ है। और हाँ, ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है। इसमें कोई टॉक्सिक सीन नहीं है, इसीलिए जिन लोगों को टॉक्सिक लव स्टोरी पसंद नहीं है वो लोग इसे आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। तो स्टोरी की शुरुआत में ही हमें एक ब्लैक कलर की कार को दिखाया जाता है जो कि एक कॉलेज के सामने आकर रुकता है। वहाँ से एक ब्लैक कलर का कोट पहनकर, ब्लैक कलर का पैंट पहनकर एंड ब्लैक कलर का शूज़ पहनकर एक लड़का उतरता है। और वो अपनी हैट को पहनने के बाद अपने सनग्लास को पहनता है और उसके बाद अपने ब्लैक कलर के बैग को उठाता है। उठाने के बाद वो गाड़ी को बोलता है कि चलो अब तुम जाओ यहाँ से, जब छुट्टी होगी तब तुम आ जाना। ये बोलने के बाद वो गेट को बंद कर देता है और बंद करने के बाद वो कॉलेज के सामने की तरफ आने लगता है जहाँ पर बहुत सारी मेल एंड फीमेल ओमेगा थी। वहाँ पर बहुत सारे अल्फ़ा भी थे। आज इस पर्सन का कॉलेज का पहला दिन है और इसका नाम विभूषण है। विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड रिच है। विंग को देखकर सारे के सारे ओमेगा विंग की फ़ोटो खींचने लगता है और बोलता है कि अरे वाह, ये कितने हैंडसम है ना, देखो इसके जैसा हैंडसम लड़का मैंने कभी भी नहीं देखा। सब लोग विंग की तरफ ही देख रहे थे बट विंग किसी को भी नहीं देख रहा था। वो सबको इग्नोर कर कर वहाँ से चला जाता है और कॉलेज के गेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर वो अपनी वॉच की तरफ देखता है और वो बोलता है कि ये अभी तक क्यों नहीं आया, मैं तो पहले आ चुका हूँ। विंग देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इसीलिए विंग जहाँ पर खड़ा था ना, ठीक उसके उल्टे साइड में बहुत सारे ओमेगाज की भीड़ लग गई थी जो कि विंग को ही देख रहा था। विंग अपने सनग्लास को उतारते हुए बोलता है कि ये अब तक क्यों नहीं आ रहा है। वहाँ पर जाता है जहाँ पर सारे के सारे ओमेगा खड़ा था और विंग को देख रहा था। वहाँ पर एक ओमेगा खड़ा था जो कि रेड कलर का शर्ट पहनकर खड़ा था, जो कि एक मेल ओमेगा था। विंग उसकी तरफ देखता है जो कि उसे देखकर स्माइल कर रहा था। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसीलिए विंग भी उसे देखकर एक बार स्माइल कर देता है और उसके बाद विंग अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लेता है। तभी उस ओमेगा को कोई बोलता है, वेन चाओ, वो देखो उसने तुम्हें देखा और तुम्हें देखकर स्माइल भी किया। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर चुका है। तो फिर जिसने रेड कलर का शर्ट पहनकर विंग को देखकर स्माइल कर रहा था उसका नाम वेन चाओ है। तभी वेन चाओ उस पर्सन को बोलता है कि मिंग याओ, चुप हो जाओ, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते रहते हो। उसने मुस्कुराया, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है। मिंग याओ बोलता है कि नहीं वेन चाओ, तुम बहुत खूबसूरत दिखते हो और तुम्हें उसने देखकर स्माइल भी किया। तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनने के बाद वेन चाओ शर्मा जाता है और वो बोलता है कि तुम भी ना। और फिर वेन चाओ अंदर की तरफ जाने लगा। विंग रास्ते की तरफ देख रहा था, रोड के साइड जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी, आ रही थी, बट वो जिसके लिए वेट कर रहा है वो अभी तक नहीं आया है। आज विंग का कॉलेज का फर्स्ट डे है। विंग बोलता है कि पहले दिन ही ये लेट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं इसके लिए कब से वेट कर रहा हूँ। ये कहने के बाद विंग रोड के साइड देखता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का बहुत स्पीड में अपने स्केट बोर्ड को लेकर आ रहा था, जो कि एक वाइट कलर का टी शर्ट पहन कर आ रहा था और वो ब्लैक कलर का पैंट पहनकर और एक वाइट कलर का शूज़ पहनकर वो आ रहा था। और उसके पास एक वाइट कलर का बैग भी था जहाँ पर क्यूट पपी के स्टिकर भी लगी हुई थी। वो बहुत तेज़ी से स्केट बोर्ड को लेकर कॉलेज के सामने आ जाता है। उसे देखने के बाद कुछ लड़के बोलते हैं कि वाह, ये कौन है, ये कितना खूबसूरत दिखता है, क्या ये कोई मेल ओमेगा है। तभी वहाँ पर एक लड़का बोलता है कि देखकर नहीं समझते, वो एक मेल ओमेगा है, देखो अच्छे से। और वो विंग के पास क्यों जा रहा है। ये कॉलेज का न्यू स्टूडेंट है और वो ब्लैक कलर का जो ड्रेस पहना हुआ है ना, शर्ट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, उसका नाम विभूषण है। पता है उसका फादर इस सिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। और तो और वो इस कॉलेज में न्यू है और ये लड़का भी, ये दोनों ही न्यू हैं। लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग उस पर्सन को बोलता है कि लंजा, तुम लेट आए। ये सुनने के बाद
वो जो वाइट कलर का टी शर्ट पहनकर जो लड़का अंदर आया उसका नाम लन वांगजी है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और विंग बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से। लन वांगजी विंग को कान पकड़ते हुए बोलता है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, वो दरअसल ना मॉम ने काम पे लगा दिया था और पता है तैयार होने में मुझे वक्त लग गया, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर विंग उससे बोलता है कि ठीक है चलो अंदर चलो, आज हमारा पहला दिन है और आज ही हम लेट आए। ये सुनने के बाद लन वांगजी बोलता है कि ठीक है ना, अब चलो, गुस्सा भी मत हो। और फिर वो दोनों साथ में कॉलेज के अंदर जाते हैं। यहाँ पर बता दो विंग और वांगजी के लिए, विंग और वांगजी हाई स्कूल से ही लवर है। वो दोनों एक दूसरे को हाई स्कूल से ही जानते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मतलब कि वो दोनों ही बॉयफ्रेंड है एक दूसरे का। और तो और आज कॉलेज का फर्स्ट डे है। हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद वो दोनों कॉलेज में एक साथ ही एडमिशन लिए और एक ही कॉलेज में वो दोनों एक साथ ही जा रहे थे। वो जब कॉलेज में जाते हैं वो क्लासरूम के अंदर आते हैं। वहाँ पर वेन चाओ विंग को देख कर शर्मा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। वो विंग को बोलता है कि हेलो, मेरा नाम वेन चाओ है। विंग लन वांगजी की तरफ देखता है। लन वांगजी विंग को देखकर वो स्माइल कर रहा था। विंग बोलता है कि हाय, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि क्या तुम इस कॉलेज पर न्यू हो? ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि हाँ मैं न्यू हूँ। फिर वेन चाओ उसे बोलता है कि चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि फिर, और तभी विंग बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ इस कॉलेज के बारे में। और फिर ये सुनकर हमारे लन वांगजी को हंसी आ रही थी। विंग लन वांगजी को देख रहा था। फिर लन वांगजी जाकर अपने टेबल पे बैठ जाता है और उसके पीछे वाले सीट ही हमारे विंग का था। विंग भी उसके पीछे वाले सीट पे जाकर बैठ जाता है। फिर विंग उसे बोलता है कि बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। ये सुनने के बाद लन वांगजी बोलते कि हंसी नहीं, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, तुम उस मेल ओमेगा से बात कर रहे थे ना अभी। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी इस हंसी का बदला मैं ज़रूर लूँगा। तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, मैं कौन हूँ? मेरा नाम वी वुजियन है। फिर वांगजी उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि हाँ क्यूट बनी, और ये बोलने के बाद वो सामने की तरफ घूम जाता है। विंग बोलता है कि तुम, और तभी वहाँ पर सैड आ जाते हैं। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए वेन चाओ देख रहा था और वेन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और तो और वो दुखी भी था थोड़ा, क्योंकि विंग जब से क्लासरूम के अंदर आया है वो सिर्फ लन वांगजी से बात कर रहा है और किसी से भी बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक कि लन वांगजी एक मेल ओमेगा है, बट वहीं पर ही हमारा वेन चाओ भी एक मेल ओमेगा है। वांगजी दिखने में खूबसूरत है लेकिन वेन चाओ भी किसी से कम नहीं है। सारे के सारे अल्फ़ा उसके पीछे पागल है, फिर भी विंग उसे देखता भी नहीं है, विंग से देख भी नहीं रहा है एक बार भी। और विंग ने तो उसे इग्नोर भी किया जब वेन चाओ उससे बात करने जा रहा था तब। इसीलिए वेन चाओ को तो गुस्सा आएगा ही ना, क्योंकि वो विंग को पहली नज़र में ही प्यार कर चुका है और वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक भी करने लगा है। इधर हमारे विंग और वांगजी को दिखाया जाता है। विंग वांगजी को बोलता है कि लंजा, मेरी बात सुनो, क्लास ख़त्म होने के बाद तुम मुझसे मिल सकते हो ना। ये सुनने के बाद लन वांगजी बोलता है कि किस लिए और कहाँ पर। विंग बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और तुम मुझसे कैंटीन के पास मिल सकते हो। ये सुनने के बाद लन वांगजी बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, हम दोनों मिलेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद लन वांगजी अपने सारे के सारे किताब, बुक्स वगैरह जो थे ना टेबल के ऊपर, वो सब अपने बैग के अंदर डाल रहा था। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि एक अल्फ़ा था। वांगजी को एहसास होता है कि कोई उसके टेबल के सामने खड़ा है। ये देखने के बाद लन वांगजी उसकी तरफ देखता है। वो पर्सन उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वो बोलता है कि हेलो, मेरा नाम नी हुसैन है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनने के बाद लन वांगजी उसे बोलता है कि मेरा नाम लन वांगजी है। ये सब कुछ विंग देख रहा था। विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग बोलता है कि तुम इस अल्फ़ा के साथ बात कर रहे हो, वो भी बिना मेरे परमिशन के। तभी नी हुसैन बोलता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। ये सुनने के बाद वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है कि पूरे क्लासरूम के अंदर इसका एक भी दोस्त नहीं है। लन वांगजी बोलता है कि हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। विंग ये सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो उठ जाता है टेबल से अपने हाथ को ठोकते हुए।
वो उस चेयर के ऊपर से हटता है। हटने के बाद वो दरवाजे के बाहर जाकर एक बार लन वांगजी की तरफ देखता है। लन वांगजी विंग को देखकर समझ गया था कि विंग गुस्सा है और फिर विंग वहाँ से चला गया। लन वांगजी न्यू हुसैन को बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। और ये बोलने के बाद लन वांगजी वहाँ से चला गया। उसे ऐसे जाते हुए देखकर वेन चाओ को कुछ अजीब लगा, इसीलिए वेन चाओ भी उसका पीछा करने लगता है। वेन चाओ सोचता है कि इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। फिर हमारा लन वांगजी को दिखाया जाता है जो कि जा रहा था, वो विंग को ढूंढ रहा था, बट विंग कहीं पर गायब हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि विंग भूत है। विंग अभी के अभी क्लासरूम से बाहर आया, बट विंग बाहर कहीं पर भी नहीं था। लन वांगजी जल्दी जल्दी जा रहा था ताकि वो विंग से बात कर पाए। तभी लन वांगजी का हाथ पकड़कर कोई रूम के अंदर उसे खींच लेता है। वेन चाओ जब वहाँ पर आता है तब देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। वेन चाओ ये देखकर हैरान था। वेन चाओ बोलता है कि ये कहाँ चला गया? ये तो अभी 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 क्लासरूम से बाहर निकला ना, क्या ये कहीं गायब हो गया? वेन चाओ बोलता है कि शिट यार। और फिर वेन चाओ सामने की तरफ जाता है। फिर हमें उस रूम के अंदर दिखाया जाता है। वो एक स्टोर रूम था और वहाँ पर विंग ने वांगजी के हाथ को पकड़कर अंदर खींच लिया था। वांगजी विंग को देखते हुए बोलता है कि विंग, ये तुम हो, तुमने मुझे डरा ही दिया, तुम हर वक्त मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तभी विंग बोलता है कि और जो तुम करते हो वो क्या है, बोलो। वांगजी बोलता है कि मैंने क्या किया है? विंग बोलता है कि उस अल्फ़ा के साथ बहुत बात कर रहे थे ना तुम, उसके साथ। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि देखो, उसका एक भी दोस्त नहीं है। फिर विंग बोलता है कि अच्छा, दोस्त बना लिया उससे, अब उसका एक भी दोस्त नहीं है। ठीक है, तो फिर इस कॉलेज में जितने सारे ओमेगा है ना, मैं सबको दोस्त बना लूँगा, क्योंकि उन सब के भी तो दोस्त नहीं हो सकते हैं ना। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि विंग देखो, मैंने बस दोस्ती नहीं किया था अभी तक उससे। उसने कहा कि उसका एक दोस्त नहीं है, इसीलिए मैंने उससे बात किया, लेकिन अभी तक दोस्ती नहीं किया है। विंग बोलता है कि तुमने उसके साथ बात क्यों किया, मुझे बताओ। मैंने बताया था ना कि कॉलेज के अंदर आकर तुम किसी भी अल्फ़ा के साथ बात नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे, और तुमने कहा था ना। और तभी वांगजी बोलता है कि अच्छा, तो तुम भी तो एक ओमेगा के साथ बात कर रहे थे ना, जिसका नाम वेन चाओ है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैंने बात तो नहीं ना की, उसने मुझे हाय हेलो कहा। लन वांगजी बोलता है कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ वैसे मेरे साथ भी हुआ, हिसाब बराबर। ये सुनने के बाद विंग उसे एक आँख छोटी करके देखते हुए बोलता है कि अभी तक हिसाब बराबर नहीं हुआ है, मैं अभी हिसाब बराबर करने वाला हूँ। और ये बोलने के बाद वो लन वांगजी की लिप्स को कैप्चर करता है। लन वांगजी की लिप्स को कैप्चर करने के बाद वो उसे किस करने लगता है। लन वांगजी उससे दूर होते हुए बोलता है कि विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कॉलेज है और ये स्टोर रूम है, ये हमारा स्कूल नहीं है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तो फिर क्या हुआ? ये रूम है ना। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि विंग, संभालो अपने आप को, ये कॉलेज है, अगर किसी ने सुन लिया और किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? विंग बोलता है कि अंदर से लॉक्ड है दरवाज़ा, अंदर कौन आएगा और कौन सुन पाएगा? और फिर वो जगह चेंज करते हैं, वो अब दरवाजे की दूसरे साइड चला जाता है। वांगजी को खींचकर विंग ले जाता है और फिर उसके लिप्स को कैप्चर करता है और फिर उसे दीवार की तरफ पुश करके अपने साथ चिपक कर उसके लिप्स को किस करता है, बाइट करता है उसके लिप्स को। लन वांगजी भी विंग को किस बैक करने लगता है। लन वांगजी विंग को किस बैक कर रहा था। विंग उसे किस करते हुए वांगजी की शर्ट के बटन को खोलने लगता है। वांगजी को समझ में आ गया था कि विंग क्या करने वाला है। फिर वांगजी विंग को धक्का देते हुए बोलता है कि विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ये स्टोर रूम है, हम यहाँ पर। और तभी विंग वांगजी की नेक को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। और ये बोलने के बाद वो फिर से वांगजी की लिप्स को कैप्चर करता है और फिर उसे किस करने लगा। वो लन वांगजी की शर्ट को उतार देता है। उतारने के बाद उसके निप्पल्स को अपनी टंग से लिक करने लगता है, उसे सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। और इनकी इस हरकत की वजह से वांगजी को अजीब फील हो रहा था। वांगजी अपने फेस को ऊपर की तरफ उठा देता है और वो गहरी गहरी सांसें भरने लगा। वांगजी गहरी गहरी सांसें भरते हुए बोलते कि विंग, रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो, हम कॉलेज में हैं। विंग बोलता है कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुमने क्यों बात किया, बोलो, मैंने क्या कहा था, तुम्हें याद नहीं है? मैंने कहा था अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। और फिर ये बोलने के बाद वो वांगजी की पैंट के अंदर अपने हाथ को एंटर करता है और एंटर करने के बाद उसके लोअर पार्ट को टच करने लगा। वांगजी बोलता है कि विंग, रुक जाओ प्लीज़। फिर सीन चेंज होता है।
सीन चेंज होने के बाद हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी को पूरा नेकेड कर दिया था विंग। उसकी बॉडी पर विंग के लब बाइट्स आ चुके थे। विंग वांग जी को टेबल के ऊपर लिटाकर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग और वांग जी दोनों ही नेकेड थे और पूरे रूम में सिर्फ उन दोनों की इंटीमेट सीन गूंज रही थी। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। विंग इंटीमेट होने के टाइम वांग जी को बहुत ही ज़्यादा डांटी डांटी बातें बता रहा था, जिसकी वजह से वांग जी लगातार मौन किए जा रहा था। वांग जी से बोलता है कि विंग रुक जाओ, अब मुझे दर्द हो रहा है विंग, प्लीज़। तुम तब से मेरे साथ इंटीमेट हो रहे हो, और तो और हमने 2-2 क्लास मिस कर दिए हैं। अगर सर को पता चला तो हमें पनिशमेंट देंगे। विंग बोलता है कि पहले मेरी पनिशमेंट ख़त्म हो जाए, उसके बाद तुम सर के पनिशमेंट के बारे में बात करना। और फिर ये बोलने के बाद विंग फुल स्पीड में मूव होने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है, जो दोनों क्लासरूम के अंदर थे, और विंग वांग जी की बालों को पीछे से खींच रहा था और खींच खींच के उसे बोल रहा था कि मेरी तरफ घूमो, मेरी तरफ घूमो। वांग जी से बोलता है कि विंग पूरा क्लास हमें देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो। विंग बोलता है कि उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुनने के बाद वांग जी उसकी तरफ घूमते हुए बोलता है कि तो फिर चिल्ला चिल्ला कर सबको बोल दो, उसके बाद हमारी फैमिली वाले को पता चल जाए, है ना। ये सुनने के बाद विंग चुप हो जाता है। तभी क्लासरूम में टीचर आते हैं, इंग्लिश का टीचर, और फिर वो सबकी नोट्स चेक करने लगता है। इधर विंग बदमाश विंग वांग जी के हाथ को पीछे से पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसके हाथों को अपने फिंगर से सहलाने लगा। वांग जी बार बार अपने हाथों को विंग से छुड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि सर आ चुके हैं, बट विंग तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी से धीरे से बोलता है कि विंग छोड़ दो मेरा हाथ को, टीचर आ चुके हैं क्लासरूम में, देख लेगा भी, छोड़ो मेरे हाथ को। विंग उसके हाथों को सहलाते हुए बोलता है कि देखने दो, क्या हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी हिलते हुए बोलता है कि विंग प्लीज़ छोड़ दो, बट विंग नहीं छोड़ रहा था। इधर हमें वेन चाओ को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों को देख रहा था। उसे पता चल गया था कि वो दोनों एक दूसरे का बॉयफ्रेंड है, और तो और वो दोनों अभी क्या कर रहे हैं। वेन चाओ को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे क्लासरूम के अंदर। फिर कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। फिर विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बात करते हुए कॉलेज से बाहर जा रहे थे। मिंग्याओ एक अल्फ़ा है। मिंग्याओ वेन चाओ को बोलता है कि वेन चाओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या विंग और वांग जी एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड है। और एक बात बताओ, वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ बात करते हैं, पूरे क्लासरूम में ये दोनों ने किसी के साथ भी बात नहीं किया, है ना। तुम्हें क्या लगता है। वेन चाओ उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों कपल है। ये सुनने के बाद मिंग्याओ बोलता है कि ये दोनों कपल है, क्या ये सच है। ये सुनने के बाद वेन चाओ बोलता है कि आज मैं स्टोर रूम के पास, और फिर वेन चाओ चुप हो जाता है। और फिर वेन चाओ बोलता है कि कुछ नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें उसे करना पड़ेगा, बस एक काम। ये सुनने के बाद मिंग्याओ बोलता है कि क्या काम। फिर वेन चाओ उसे बताते बताते क्लास रूम से बाहर जाता है और कॉलेज से भी बाहर चला जाता है। ये सब कुछ प्लान सुनने के बाद मिंग्याओ बोलता है कि वेन चाओ तुम्हारा प्लान अच्छा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें विंग से दोस्ती करनी पड़ेगी। फिर वेन चाओ बोलता है कि वो तो बहुत आसान है, मैं विंग से दोस्ती कर ही छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद मिंग्याओ बोलता है कि हाँ, तुम जो बोलते हो तुम तो वही करते हो ना, तो फिर चलो तुम इसी काम में लग जाओ। अगर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो तुम विंग के साथ रिलेशन में आ सकते हो, और हमें लानवांग जी को भी हटाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये सुनने के बाद वेन चाओ हंसते हुए अपनी गाड़ी के अंदर जाता है, और फिर वो मिंग्याओ को बोलता है कि बाय मिंग्याओ। मिंग्याओ से बाय बोलने के बाद वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है। विंग को वांग जी गाड़ी से अपने घर के पास छोड़ देता है। वांग जी बोलता है कि यहीं पर ही रुक जाओ। विंग से बोलता है कि अभी तो थोड़ा दूर है ना तुम्हारा घर। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि नहीं, मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। विंग उसे बोलता है कि डर लगता है ना, कहीं सासू माँ ने मुझे देख लिया तो। ये सुनने के बाद लान वांग जी से एक मुक्का मारते हुए बोलता है कि चुप रहो, और फिर वो गाड़ी से उतर जाता है, और फिर वो अपने स्केट बोर्ड को लेता है और विंग को बाय बोलता है, और बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगा। विंग अपनी गाड़ी को धीरे धीरे स्लोली चलाते हुए वांग जी के साथ साथ चल रहा था। वांग जी उसे देखते हुए बोलता है कि जल्दी जाओ। विंग अपने सिर को नाम में हिलाते हुए बोलता है कि नहीं जाऊँगा, क्या करोगे तुम। और फिर वांग जी अपने स्केट बोर्ड को नीचे उतारते हुए बोलता है कि देखोगे क्या करूँगा। और फिर विंग उसकी तरफ देखने लगा। वांग जी अपने स्केट बोर्ड को लेकर फुल स्पीड में वहाँ से चला गया। ये देखकर विंग बोलता है कि
अबे ये तो मुझसे भी फास्ट निकला। और फिर विंग भी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेन चाओ हर वक्त विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग बिल्कुल भी वेन चाओ से बात नहीं करता है, जिसकी वजह से वेन चाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। एक दिन तो हद ही कर दिया। एक दिन विंग अंदर आ रहा था, अचानक ही वेन चाओ उसके हाथ को पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि विंग तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो, मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझे अपना वीचैट आईडी दोगे, मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि वो दरअसल बात ऐसी है ना कि मैं वीचैट यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। फिर वेंचाओ बोलता है कि इंस्टाग्राम मैं वो भी यूज़ नहीं करता। फिर वेंचाओ बोलता है कि तो फिर फेसबुक। विंग बोलता है कि मैं वो भी यूज़ नहीं करता हूँ। ये सुनने के बाद वेंचाओ की आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ जाते हैं। वेंचाओ बोलता है कि तो फिर तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर ही दे दो। फिर विंग बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं मेरा पर्सनल नंबर किसी को नहीं देना चाहता। ये सुनने के बाद वेंचाओ उसे हक करते हुए बोलता है कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तभी वहाँ पर लन वांगजी आता है। जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि वेन चाओ विंग को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, पूरा अपने हक करके अपनी बाहों में उसकी बाहों में चला गया है। ये देखकर वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वांगजी अपनी पानी की बोतल को टेबल के ऊपर रखता है, विंग उसकी तरफ दिखता है। फिर वेन चाओ उसे बोलता है कि विंग क्यों तुम ऐसा मेरे साथ कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, क्या तुम्हें वो वांगजी पसंद है। ये सुनने के बाद विंग उससे अलग होते हुए बोलता है कि तुम क्या पागल जैसी बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद वेंचा बोलता है कि क्यों, मैं पागल लगता हूँ तुम्हें, मेरी ये सब कुछ तुम्हें पागलपंती लग रहा है ना। हाँ मैं पागल हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ विंग, तुम क्यों नहीं समझते मेरे दिल की बात। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है, वो सीधा क्लासरूम से बाहर चला जाता है। विंग वांगजी को ऐसे बाहर जाते हुए देखकर वो वेंचाओ को बोलता है कि देखो मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और एक इंसान सिर्फ एक ही इंसान से प्यार कर सकता है, आई एम सॉरी। ये बोलने के बाद वो भी लन वांगजी के साथ पीछे पीछे जाने लगा। ये देखकर वेन चाओ विंग के पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि बैल्कनी के साइड वांगजी खड़ा है और विंग जाकर उसे पीछे से हग करता है। ये देखकर वेन चाओ अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लेता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर हमें विंग और वांगजी को दिखाया जाता है, जो दोनों बैल्कनी में खड़े थे। विंग वांगजी को बोलता है कि लंजा मेरी बात सुनो, देखो तुम जो देखा अभी, जिस तरह से हम दोनों को देखा, वो कुछ भी सच नहीं था। दरअसल वेंचाओ ने मुझे पकड़ लिया था। वांगजी से बोलता है कि मुझे पता है। फिर ये सुनने के बाद विंग से बोलता है कि तुम्हें पता है, तो फिर तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो लंजा, वहाँ से चले क्यों आए। लन वांगजी बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है क्या कि तुम किसी से हक करके वहाँ पर खड़े रहो और वो तुमसे प्यारी प्यारी बातें करे, ये मुझे अच्छा लगता है। ये सुनने में तुम्हें क्या लगा कि मुझे उसे सुनना चाहिए था खड़ा रहकर वहाँ पर। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने अच्छा किया यहाँ पर आ गए। और फिर वो लन वांगजी को अपनी तरफ घुमाता है और उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, और खींचने के बाद उसकी गालों को सहलाते हुए बोलता है कि तुमने अच्छा किया वहाँ से बाहर आ गए, नहीं तो तुम्हें किस करने का मौका ही नहीं मिलता। और फिर वो वांगजी के फेस को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। खींचने के बाद उसके लिप्स को कैप्चर करता है और फिर वो लन वांगजी को किस करने लगा। लन वांगजी भी थोड़ी देर चुप रहता है और फिर वो भी धीरे धीरे विंग को किस बैक करते हुए उसे हग कर लेता है। ये देख कर वेन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वेन चाओ बोलता है कि लन वांगजी तुम हद पार कर रहे हो, लगता है तुम्हें मेरे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, तुम्हारा उसमें कोई हक नहीं है। ये बोलने के बाद वो क्लासरूम के अंदर चला जाता है। विंग वांगजी को किस कर रहा था और किस करते हुए बोलता है कि लंजा आई लव यू, और फिर लन वांगजी बोलता है कि लव यू टू। और ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी हम दोनों के रिश्ते को लेकर गलत नहीं समझोगे, बोलो मुझसे दूर नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद लन वांगजी बोलता है कि नहीं जाऊंगा। और फिर विंग उसे कस के हक करते हुए बोलता है कि लंजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और किसी को नहीं, कभी भी मुझे गलत मत समझना लंजा। ये सुनने के बाद लन वांगजी बोलते हैं कि तुम भी मुझे कभी भी गलत नहीं समझोगे ना। यह सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैं मेरे लंजा को गलत कभी नहीं समझता हूँ, मेरा लंजा तो बेस्ट है ना मेरे लिए,
ये सुनने के बाद लान वांगजी उसकी तरफ देखता है। विंग उसके फॉरहेड पर किस करता है, उसकी आंखों के ऊपर किस करता है। विंग उसे थोड़ा बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। और फिर उसे बोलता है कि लंजा, एक बात कहूँ, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ आज रात? ये सुनने के बाद लान वांगजी बोलता है कि रात को मेरे घर में? तभी विंग उसे चुप कराते हुए बोलता है कि धीरे बोलो, क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद लान वांगजी बोलता है कि रात को तुम मेरे घर में क्यों आओगे? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि वो ना, मुझे नींद नहीं आता है ना, इसीलिए। ये सुनने के बाद लान वांगजी बोलता है कि तुम्हें नींद नहीं आती है? इतने साल नींद आ रही थी और आज तुम्हें नींद नहीं आएगी? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि लंजा प्लीज़ ना, आज रात, बस आज रात। तभी लान वांगजी बोल रहा है कि अगर किसी ने देख लिया तो, मेरी मॉम ने देख लिया तो? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम बस अपनी बैल्कनी की खिड़की को खोल के रखना, ठीक है? तुम्हारी मॉम को पता नहीं चलेगा, प्लीज़ ना लंजा, प्लीज़। लान वांगजी बोलता है कि ठीक है, लेकिन बस आज की रात, इसके बाद तुम कभी भी नहीं आओगे रात को। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ठीक है, कभी नहीं आऊँगा, बस आज का रात, प्लीज़ 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 प्लीज़। ये सुनने के बाद लान वांगजी बोलता है कि ठीक है। फिर सीन चेंज होता है, हमें कॉलेज की छुट्टी वाली सीन दिखाया जाता है। विंग वांगजी को बोलता है कि लंजा, मुझे दरअसल कुछ काम है, ठीक है? इसीलिए आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम्हें आज खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जाऊंगा उस तरफ और तुम जाओगे उस तरफ। ये सुनने के बाद लान वांगजी विंग को बोलता है कि विंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम घर नहीं जाओगे? विंग बोलता है कि लंजा, मैं घर जाऊंगा, बट मैंने कहा ना, मुझे कुछ काम है, बस तुम घर चले जाओ, ठीक है? ध्यान से जाना, ठीक है? और फिर ये बोलने के बाद वो वांगजी को एक आंख मार देता है। वांगजी स्माइल करता है। तभी विंग आसपास देखने लगा, आसपास कोई भी नहीं था। फिर वो वांगजी की कमर को पकड़ता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस कर देता है। वांगजी बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो रोड में आकर? उन दोनों को ना ऐसे किस करते हुए वेन चाओ देख लेता है। वेन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उन दोनों को ऐसे देख कर। इधर विंग बोलता है कि छोड़ो ना, कोई भी नहीं है, चलो बाय। ये बोलने के बाद विंग गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वांगजी को एक फ्लाइंग किस देता है। वांगजी भी उसको देखकर स्माइल करता है और फिर वांगजी अपने स्केटबोर्ड को लेकर वहाँ से चला गया और उसे देखकर विंग भी दूसरी तरफ चला जाता है। और उन दोनों को ऐसे जाते हुए देखकर वेन चाओ को गुस्सा आ रहा था। एक दूसरे के साथ लबी डबी होने की वजह से वेन चाओ को गुस्सा आ रहा था। वेन चाओ फ़ोन उठाता है और कॉल करते हुए बोलता है कि मिंग्याओ, आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आए? मेरी बात सुनो, कल तुम्हें वही काम करना पड़ेगा, मैंने जो काम तुम्हें दिया है, और अगर तुम ठीक से नहीं कर पाए तो हमारी दोस्ती ख़त्म। ये सुनने के बाद मिंग्याओ बोलता है कि ठीक है, मैं कर दूँगा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? फिर वेन चाओ बोलता है कि मिंग्याओ, तुम्हें पता है आज क्या क्या हुआ? सब कुछ मेरे सामने हो रहा था और तुम आज के दिन कॉलेज नहीं आए। ये सुनने के बाद मिंग्याओ बोलता है कि देखो, मेरी मॉम की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं। और तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि देखो मिंग्याओ, अगर तुम ये काम ढंग से कर दोगे ना मेरे लिए, तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूँगा, तुम कर दोगे ना? और उस पैसों से तुम अपनी मॉम की इलाज करा सकते हो। ये सुनने के बाद मिंग्याओ बोलता है कि हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं राज़ी हूँ। तो फिर कल मिलते हैं कॉलेज में तुम्हारे प्लान के साथ। ये सुनने के बाद वेन चाओ एक ईबल स्माइल देते हुए बोलता है कि कल उन दोनों की रिलेशन का आखिरी दिन होगा। और ये बोलने के बाद वो कॉल को कट करता है और फिर वो वांगजी जिस रोड की तरफ गया उस रोड को देखते हुए बोलता है कि लन वांगजी, कल तुम हमेशा हमेशा के लिए विंग से दूर हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। और ये बोलने के बाद वेन चाओ अपने गाड़ी में बैठ जाता है और अपने घर के लिए निकल गया। सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी चुपचाप बैठा हुआ था और वो बस सोच रहा था कि कब कब विंग आएगा, कब विंग आएगा। रात के 10:30 बज रहे थे। वांगजी ने डिनर तो कर लिया था, बट उसे डर लग रहा था क्योंकि अभी तक वांगजी की मॉम डैड जगे हुए थे, मतलब कि अभी तक सोए नहीं थे वो दोनों, इसीलिए वांगजी को भी डर लग रहा था। वांगजी धीरे धीरे बेड के ऊपर से उठता है। उठने के बाद दरवाजे को फिर से चेक करता है और अच्छे से लॉक करता है और लॉक करने के बाद वो इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी देर वक्त बीत जाते हैं। अब 11:30 बज गए थे। अब वांगजी की सारे के सारे फैमिली मेम्बर सो गए थे। वांगजी को ना चिंता हो रहा था कि अभी तक विंग क्यों नहीं आया। विंग आएगा ना आज, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं। वांगजी बेड के ऊपर लेट जाता है और वो बोलता है कि शायद आज विंग नहीं आएगा, और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर कुछ टाइम बाद उसे किसी की टच को फील होता है, जैसे कि कोई उसे टच कर रहा है,
और फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि विंग उसकी नेक के पास जाकर अपनी नोज़ को रब कर रहा है, उसकी नेक को किस कर रहा है। इसे देखकर वांग जी बोलता है कि विंग तुम। और फिर वांग जी उसे अलग होते हुए बोलता है कि तुम कब आए। और फिर विंग उसे बोलता है कि तुम्हें जगाने का अच्छा तरीका था मेरे पास, देखा तुम कितने जल्दी उठ गए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि इतनी रात को क्यों आए हो, तुम पहले नहीं आ सकते थे। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि वो दरअसल मुझे थोड़ा लेट हो गया ये सब कुछ मैनेज करने के लिए। तभी वांग जी सामने की तरफ देखता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़े टेबल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा केक था और जिसके चारों ओर कैंडल्स थी। ये देखकर वांग जी बोलता है कि ये क्या है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि चलो उठो, यहाँ पर आओ। ये सुनने के बाद वांग जी उठ जाता है। वांग जी बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो विंग। ये सुनने के बाद विंग वांग जी को कमर से पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि आज मेरा लानवांग जी का बर्थडे है। यह सुनने के बाद लानवांग जी उसकी तरफ देखने लगा। लानवांग जी घड़ी की तरफ देखता है। वो बोलता है कि बर्थडे 12 बज गए, तुम्हें याद था आज मेरा बर्थडे है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम्हारा बर्थडे था। वांग जी बोलता है कि तुम्हें 12 बजे आने की क्या ज़रूरत थी, क्या तुम मुझे सुबह विश नहीं कर सकते थे। विंग बोलता है कि नहीं, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें 12 बजे विश करता हूँ और अगले साल मैं तुम्हें विश नहीं कर पाया था क्योंकि मैं सिटी के बाहर गया था ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि तुमने मुझे फ़ोन पर विश किया था विंग। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि लेकिन मैं इस साल कुछ अलग से करना चाहता था, इसीलिए चलो अब केक काटो, हैप्पी बर्थडे। ये सुनने के बाद वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी रोते हुए बोलता है कि विंग। तभी विंग उसके फेस को पकड़ लेता है, बोलता है कि अगर तुम रोओगे ना तो मैं इस बैल्कनी से कूद कर भाग जाऊंगा। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करके उसे हग कर लेता है। फिर विंग वांग जी को बोलता है कि चलो केक काटो, प्लीज़ काटो ना केक, नहीं तो ठंडा हो जाएगा केक। ये सुनने के बाद वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है। वांग जी बोलता है कि ठंडा हो जाएगा, केक तो पहले से ठंडा होता है ना। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ओह हाँ, केक तो पहले से ही ठंडा हो जाएगा ना, नहीं नहीं कैंडल्स ठंडा हो जाएगा ना। वांग जी हंसकर बोलता है कि पागल कहीं का। और फिर वांग जी केक कट करता है, विंग को खिलाता है। फिर वो दोनों थोड़ी बहुत बात करता है और बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। और इंटीमेट होने के बाद 3 बजे वांग जी को बाय बोलकर विंग वहाँ से चला गया। फिर अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो कल रात पूरी रात लानवांग जी के साथ था, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसकी मॉम बोलता है कि क्या हुआ विंग, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। विंग बोलता है कि कुछ नहीं मॉम, चलो मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ, बाय। विंग की मॉम बोलते कि विंग कॉलेज अभी बहुत लेट है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि वो मुझे कुछ काम था इसीलिए, बाय मॉम। और ये बोलने के बाद वो निकल जाता है। इधर वांग जी भी हैप्पी था क्योंकि कल रात तो विंग उसके साथ मिलने आया था और उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया। फिर वांग जी की मॉम वांग जी को बर्थडे विश करता है, उसके डैड भी करता है और उसके भाई भी करता है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि थैंक यू सो मच। और फिर वांग जी भी अपनी बैग को उठाकर खाना खाने के बाद वो कॉलेज के लिए निकल गया। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसका बर्थडे है और आज पूरा दिन वो विंग के साथ बिताने वाला है। विंग कॉलेज के गेट के बाहर वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, बिल्कुल पहले की तरह। वांग जी बोलता है कि विंग तुम पहले आ गए, सबसे पहले, मुझसे भी पहले, अभी तक कॉलेज का गेट भी नहीं खुला। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि बट मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो दरअसल बात ऐसी है ना कि जो गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लिया था ना, वो ना मैं ना शॉप पर ही भूल गया हूँ। मैं ना अभी जा रहा हूँ, मैं पहले चला जाता लेकिन मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था कि तुम मेरे लिए चिंता करोगे कि मैं अभी तक नहीं आया हूँ। तुम यहाँ पर रुको, मैं वो गिफ्ट लेकर ही आया, ठीक है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि छोड़ो ना विंग, अब गिफ्ट की क्या ज़रूरत है। विंग बोलता है कि ज़रूरत है। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से चला गया। वांग जी उसे रोकता है बट विंग नहीं सुनता है, विंग चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। वांग जी कॉलेज के गेट के बाहर था बट विंग बहुत टाइम तक नहीं आ रहा था, इसीलिए वांग जी को न्यूसेन बोलता है कि वांग जी चलो ना क्लासरूम में जाकर बैठते हैं, यहाँ पर कितने धूप है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि हाँ, यहाँ पर इतनी टाइम तक मैं रुकूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे।
मैं जाकर क्लासरूम में बैठ जाता हूँ। और ये बोलने के बाद वो क्लासरूम की तरफ जाने लगा। फिर क्लासरूम में जाकर वो वेन चाओ को देखता है जो कि उसे घूर रहा था। वो वेन चाओ को इग्नोर करके विंग के सामने वाले सीट पर जाकर बैठ गया। वेन चाओ उसे घूरते हुए अपने मन में बोलता है कि जितना मज़ा करना है कर लो, आज तुम्हारी और विंग की सबसे खतरनाक दिन होने वाली है जिसे मैं बनाऊंगा। लनवांग जी बाहर की तरफ देख रहा था। फिर टीचर आ जाता है और एक क्लास ख़त्म भी हो जाता है, बट अभी तक विंग नहीं आया था। वेन जाओ को पता चल गया था कि विंग कहाँ गया है, उसे मिंग्याओ ने बता दिया था फ़ोन पर। फिर वो मिंग्याओ को बोलता है कि जल्दी से जल्दी तुम कॉलेज में आ जाओ, हमारा प्लान का वक्त हो चुका है। मिंग्याओ कॉलेज के अंदर आता है। वो वेन जाओ को कॉल करता है। वेन चाओ उसे बोलता है कि लनवांग जी कॉलेज के क्लासरूम के अंदर है, तुम लनवांग जी को यहाँ से बाहर ले जा सकते हो। मिंग्याओ बोलता है कि विंग अभी आने वाला है, मैं विंग का पीछा कर रहा था, विंग अभी आने वाला है, वो आ ही गया समझो। ये सुनने के बाद वेन चाओ बोलता है कि तो फिर जल्दी करो। ये सुनने के बाद वेन चाओ को मिंग्याओ बोलता है कि ठीक है चलो मैं कॉल कट करता हूँ। और फिर मिंग्याओ क्लास के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो वांग जी के सामने जाता है। वो वांग जी को बोलता है कि हेलो, क्या तुम्हारा नाम लनवांग जी है? ये सुनने के बाद लनवांग जी उसकी तरफ देखता है। लनवांग जी उसे बोलता है कि हाँ मेरा नाम लनवांग जी है, क्या हुआ? यह सुनने के बाद मिंग्याओ बोलता है कि क्या तुम वी वुशियान को जानते हो? दरअसल वी वुशियान नाम का एक लड़का, उसने मुझे कहा कि तुम्हें बुलाने के लिए। दरअसल वो तुम्हारे लिए स्टोर रूम में वेट कर रहा है और उसने मुझे कहा तुम्हें ले जाने के लिए स्टोर रूम में। ये सुनने के बाद लनवांग जी बोलता है कि स्टोर रूम में बुला रहा है। फिर उसे याद आता है कि विंग उसके लिए गिफ्ट लेने गया था। वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है कि लगता है विंग वापस आ चुका है। फिर वो मिंग्याओ को बोलता है कि ठीक है चलो। मिंग्याओ बोलता है कि चलो मेरे साथ आ जाओ। और फिर मिंग्याओ उसे ले जाने लगा। वेन चाओ उन दोनों के पीछे पीछे जाता है और उसके बाद वो जैसे ही वो दोनों स्टोर रूम के अंदर जाते हैं वैसे ही वेन चाओ बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया। और तभी इधर मिंग्याओ वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। इधर विंग ऊपर आ रहा था। विंग आ चुका था गिफ्ट को लेकर। फिर वेन चाओ उसके पास दौड़ के जाते हुए बोलता है कि विंग अच्छा हुआ तुम आ गए, पता है क्या हुआ है, तुम मेरे साथ चलो। और ये बोलने के बाद वो विंग के हाथ को पकड़कर दौड़ते हुए उस स्टोर रूम के पास ले आता है जहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ भी आ रहा था। विंग बोलता है कि कौन है अंदर। और तभी वेन चाओ मौका देखकर वो बाहर की लॉक को खोल देता है और फिर विंग दरवाजे को धड़ाम से खोलता है। वो देखता है कि मिंग्याओ ने वांग जी को कस कर अपनी बाहों में भर कर रखा है और वांग जी उसे छोड़ने के लिए बोल रहा है। वांग जी और मिंग्याओ दोनों ही विंग की तरफ देखता है। विंग उन दोनों को ही देख रहा था। विंग के हाथ से वो गिफ्ट गिर जाता है। फिर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जाकर मिंग्याओ का कॉलर को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने लनवांग जी पर हाथ कैसे लगाया? और फिर वो मुक्का मारने वाला था और तभी वेन चाओ विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि उसे क्यों मार रहे हो, ये गलती तो लनवांग जी की है। ये सुनने के बाद लनवांग जी बोलता है कि मेरी गलती, विंग को विश्वास करो, ये मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा था। और फिर वो विंग को जाकर हग कर लेता है। वो हग करके विंग को रोने लगा। फिर विंग बोलता है कि लंजा क्या हुआ है मुझे बताओ। लनवांग जी बोलता है कि विंग ये मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा था, ये मुझसे गंदी गंदी बातें बता रहा था विंग। ये सुनने के बाद विंग वेन चाओ की तरफ देखता है। वेन चाओ बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये मिंग्याओ को बहला के फुसला के इस स्टोर रूम के अंदर ले आया, मैं क्लास रूम में था, मैंने सच सुना है। मिंग्याओ बोलता है कि हाँ इसने मुझे कहा ये सब कुछ, ये गंदी गंदी बातें मुझे इसने कहा, मैंने नहीं कहा था। फिर तभी विंग बोलता है कि ठीक है तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे इसके साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर विंग वांग जी को अपने से अलग करता है। वेन चाओ और मिंग्याओ दोनों ही उस रूम से बाहर आ जाता है और फिर विंग जाकर डोर को लॉक करता है। फिर वो वांग जी के पास आता है और बोलता है कि लंजा क्या हुआ था। लनवांग जी सब कुछ बताता है। विंग लनवांग जी को बोलता है कि क्या ये सच है जो कि मिंग्याओ ने बताया। ये सुनने के बाद वांग जी विंग को हक करते हुए बोलता है कि नहीं विंग, वो झूठ बोल रहे, मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझसे ज़बरदस्ती करना चाहता था, वो मेरे साथ गंदी गंदी बातें बता रहा था, मुझे छू रहा था विंग। फिर विंग
वांग जी की तरफ देखता है जो कि रोए जा रहा था, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंग वांग जी के दोनों शोल्डर को पकड़ता है, अपने अपने आप से दूर करते हुए बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, रोना बंद करो। ये सुनने के बाद वांग जी उसकी तरफ देखने लगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें मिंग्याओ और वेन चाओ को दिखाया जाता है जो कि उस रूम के बाहर खड़े थे और वो दोनों बात कर रहे थे। मिंग्याओ बोलता है कि अंदर क्या हो रहा है। वेन चाओ बोलता है कि वो दोनों इतने टाइम तक अंदर में क्या बात कर रहे, क्या उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। यह सुनने के बाद मिंग्याओ बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ठीक क्यों होगा, हमने बहुत अच्छे प्लान बनाया था, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों फिर से एक हो पाएंगे जो मैंने किया है। उसके बाद ये सुनने के बाद वेंचाओ स्माइल करते हुए बोलता है कि आज अच्छा मज़ा चकाया ना उस लनवांग जी को, मैं तो बस एक बार उसका उस रोता हुआ फेस देखना चाहता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। ये सुनने के बाद मिंग्याओ स्माइल करता है और वेंचाओ भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोलता है विंग और बाहर आता है। विंग जब बाहर आता है तो वेन चाओ और मिंग्याओ विंग के फेस की तरफ देखता है। विंग का फेस को देखकर लग रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसीलिए उन दोनों को समझ में आ चुका था कि अंदर क्या हुआ है। वांग जी रोते हुए बाहर आता है और वो विंग को बोलता है कि विंग मेरी बात को समझने की कोशिश करो। विंग वांग जी की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि आज के बाद तुम मेरे सामने कभी भी नहीं आओगे, तुम्हारा ये चेहरा मैं कभी भी नहीं देखना चाहता, धोखेबाज कहीं का। ये सुनने के बाद विंग को वांग जी हक करते हुए बोलते कि विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ झूठ है, ये लोगों ने ये सब कुछ प्लान बनाया था। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत। और ये बोलने के बाद वो लनवांग जी को अपने से धक्का देकर दूर करते हुए बोलता है कि मेरे सामने कभी भी मत आना, कभी भी नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। आइंदा मेरे सामने अपना मुंह उठाकर मुझसे माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल भी मत आना, ये बात हमेशा याद रखना लनवांग जी। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। वेंचाओ उसे बोलता है कि विंग रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। फिर वेंचाओ विंग के साथ जाने लगा और लनवांग जी यहाँ पर रो रहा था। उसे ऐसे रोते हुए देखकर मिंग्याओ अपने मन में बोलता है कि पता नहीं किसकी नसीब में क्या लिखा है। देखो वेंचाओ एक प्लान बनाया और तुम्हारी नसीब बदल दिया, तुम्हारे प्यार को तुमसे दूर कर दिया। वेंचाओ के लिए तो ताली बजाना चाहिए। और ये बोलने के बाद मिंग्याओ वहाँ से चला जाता है। मिंग्याओ को जाते हुए देखकर वांग जी अपनी आंसुओं को पोंछता है और वो क्लासरूम के अंदर जाता है, अपनी बैग को उठाता है। उठाने के बाद वहाँ से वो चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर वेंचाओ को अच्छा लग रहा था और विंग भी उसे देखता है। वांग जी रोते हुए वहाँ से चला गया। फिर सीन चेंज होता है, अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगले सुबह वांग जी उठता है और उठने के बाद फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो कॉलेज आता है। वो विंग के सामने वाले सीट पर नहीं बैठता है, वो विंग से थोड़ा दूर जाकर कहीं और बैठता है। विंग जब क्लास में आता है तब वो अपने सामने लनवांग जी को नहीं देखता है, बल्कि वो देखता है कि विंग की सीट के बहुत ही दूर वांग जी बैठा है। इसे देखने के बाद विंग वेंचाओ की तरफ देखता है और वेंचाओ विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग भी वेंचाओ को देखकर स्माइल करता है और फिर विंग अपने सीट पे जाकर बैठ जाता है। वो लनवांग जी को देखता है। लनवांग जी अपसेट था और वो अपनी किताब को पढ़ रहा था। ये देखकर विंग अपनी नोटबुक को बाहर निकालता है और कुछ लिखने लगा। फिर सीन चेंज होता है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए थे। विंग और वांग जी एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, अनजान बन के रहते थे। विंग और वांग जी एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आते थे और पास में बैठने की तो दूर की बात। एक हफ्ते बाद विंग क्लास में बैठा हुआ था, तभी क्लास में टीचर आता है और टीचर आने के थोड़ी देर बाद जब टीचर की पढ़ाना स्टार्ट हो गया था, थोड़ी देर बाद वांग जी आता है। वांग जी आकर बोलता है कि सर मैं आई कम इन। ये सुनने के बाद सर बोलता है कि लनवांग जी तुम लेट क्यों आए। लनवांग जी बोलता है कि सॉरी सर मैं लेट हो गया। फिर सर बोलता है कि ठीक है अंदर आ जाओ। विंग लनवांग जी को देखता है। लनवांग जी विंग को साइड करते हुए जाकर अपनी सीट पे बैठता है। उसके पास निहुसेन जाकर बैठ जाता है। निहुसेन बोलता है कि लनवांग जी तुम आज इतने लेट क्यों आए। लनवांग जी उसे बोलता है कि वो मुझे कुछ काम था। फिर क्लास ख़त्म होता है। विंग लनवांग जी की तरफ देखता है। लनवांग जी को निहुसेन पूछता है कि लनवांग जी तुम्हारे साथ विंग का कुछ हुआ है क्या, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात क्यों नहीं करते हो, और तुम विंग के सामने वाले सीट पे बैठते थे ना, अब तुम नहीं बैठते हो, क्या बात है। लनवांग जी बोलता है कि कुछ नहीं, वो मुझे वहाँ पर बैठना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठता हूँ।
विंग लान वांगजी की तरफ घूमता है। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो न्यूसेन के साथ बात कर रहा था। वो अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लेता है। इधर न्यूसेन उसे बोलता है कि तुम आज इतने लेट क्यों आए। यह सुनने के बाद वो दरअसल बात ऐसी है ना, मेरी दादी की तबीयत ख़राब है और वो गांव में रहते हैं। दादी की तबीयत ख़राब है, इसीलिए दादी ने कॉल किया था और कहा कि मॉम को और डैड को जाने के लिए। इसीलिए मॉम डैड ना चले गए हैं और मैं घर पे अकेला हूँ, इसीलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है और मैं खाना भी बना रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। ये सुनने के बाद विंग लान वांगजी की तरफ देखने लगा। फिर विंग अपनी नोटबुक को फिर से बाहर निकालता है और निकालने के बाद कुछ लिखता है। इधर सीन चेंज होता है, छुट्टी वाला सीन दिखाया जाता है। अब छुट्टी हो गया था। वांगजी अपने सारे के सारे बुक्स को बैग के अंदर डाल रहा था। तभी न्यूसेन उसे बोलता है कि चलो लान वांगजी बाय, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे ट्यूशन भी जाना है। ये सुनने के बाद लान वांगजी बोलता है कि ठीक है, बाय बाय। फिर न्यूसेन चला जाता है। वेन चाओ विंग को बोलता है कि विंग तुम घर नहीं जाओगे। विंग बोलता है कि मुझे थोड़ा काम है, तुम घर चले जाओ। फिर वेन चाओ और मिंग याओ वो दोनों ही क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। इधर हमारा लान वांगजी विंग को देखता है जो कि चुपचाप अपने टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और हमारा लान वांगजी गहरी सांस छोड़ता है और फिर वो अपनी बैग को उठाते हुए उसके साइड से जाते हुए बोलता है कि बाय। और फिर तभी विंग उसे बोलता है कि लन जा। और ये सुनने के बाद लान वांगजी उसकी तरफ मुड़ता है और फिर वो अपने आसपास देखता है। विंग उसे उस नोटबुक पे जो लिखा था ना, वो पन्ने को फाड़ कर वो वांगजी के हाथों पर देता है। वांगजी उसे लेता है और फिर विंग अपनी नोटबुक को अपने बैग के अंदर डाल देता है और फिर अपनी बैग को उठाकर वहाँ से निकल गया। उस पन्ने में लिखा हुआ था, मतलब कि उस पेज में जो लिखा हुआ था वो वांगजी पढ़ता है। वहाँ पर लिखा हुआ था कि मेरे पीछे पीछे आओ। इसे पढ़ने के बाद लान वांगजी दरवाजे की तरफ देखता है। विंग उसे एक बार देखकर फिर से बाहर चला गया। वांगजी अपने उस पेज को बैग के अंदर डाल देता है और फिर वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। विंग वांगजी से बहुत आगे था और वांगजी विंग के पीछे था। उन दोनों को ऐसे जाते हुए वेन चाओ अपनी गाड़ी से देख लेता है। वेन चाओ लान वांगजी को देखते हुए बोलता है कि लान वांगजी विंग के पीछे पीछे कहाँ जा रहा है। वो दोनों आखिर करने क्या वाले हैं? क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं? ये सब कुछ होने के बाद भी वेन चाओ अपने ड्राइवर को बोलता है कि सुनो, उन दोनों का पीछा करो। वेन चाओ उन दोनों के पीछे पीछे जा रहा था स्लोली अपनी गाड़ी को लेकर। इधर विंग एक गार्डन के पास आकर रुकता है और रुकने के बाद वो वांगजी की तरफ देखता है। वो वांगजी को इशारा से बोलता है कि अंदर आ जाओ। वांगजी समझ जाता है कि विंग ने उसे अंदर आने के लिए बोला है। तो विंग जब अंदर जाता है तो वांगजी भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। ये देखने के बाद वेन चाओ समझ गया था कि इन दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं चल रहा है, ये सब कुछ अच्छा चल रहा है इन दोनों के बीच और सब कुछ ठीक हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं, नहीं तो वो दोनों एक साथ अंदर क्यों गए। वेन चाओ को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अच्छा तो तुम दोनों साथ में हो अभी तक और दिखावा ऐसे करते हो जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करते हो। और फिर वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि चलो घर चलो। और फिर वेन चाओ का ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर वहाँ से चला गया। इधर लान वांगजी विंग के पीछे पीछे आने लगा। गार्डन के पीछे एक बहुत बड़ा घर था, जिसे देखने के बाद वांगजी बोलता है कि इतना बड़ा घर, क्या ये विंग का है? और फिर विंग उसे बोलता है कि अंदर आओ। फिर विंग घर का डोर ओपन करता है और ओपन करने के बाद वो अंदर आता है। वांगजी भी उसके पीछे पीछे अंदर आता है और फिर विंग डोर को लॉक करता है और लॉक करने के बाद वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी उसे बोलता है कि विंग, क्या ये घर तुम्हारा है? लान वांगजी विंग से पूछने के बाद उसकी तरफ देख रहा था। विंग अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि हाँ, ये घर मेरा है, इसे मैंने ख़रीदा है पर्सनली खुद के लिए। ये सुनने के बाद विंग को वांगजी बोलता है कि ओ, तुमने पहले नहीं बताया। विंग बोलता है कि वो दरअसल जिस दिन तुम्हारा बर्थडे था ना, उस दिन तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट जो लाया था ना, वो गिफ्ट इस घर की चाबी थी और तुम्हें उस दिन दे भी नहीं पाया। ये सुनने के बाद लान वांगजी से बोलता है कि कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि चलो मेरे साथ आओ। और फिर वो वांगजी के हाथ को पकड़ता है। पकड़ने के बाद वो दोनों अंदर जाने लगे। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो विंग वांगजी के हाथ को पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो उसे अंदर ले जाता है। वो एक दीवार के पास जाकर रुकता है जहाँ पर एक रोज़, मतलब कि गुलाब, रेड रोज़, उसका फ़ोटो था। उस फ़ोटो फ्रेम को विंग हिलाता है और हिलाने के बाद वो दीवार खुल जाता है और उसके
पीछे से एक दरवाज़ा निकल आता है। ये सब देखने के बाद वांग जी हैरान था। वांग जी बोलता है कि खुफिया कमरा। विंग बोलता है कि चलो अंदर चलो। और फिर विंग अपने बैग से कार्ड को बाहर निकालता है और निकालने के बाद उस डोर के साथ फिट करता है और फिट करने के बाद वो पासवर्ड देता है और पासवर्ड देने के बाद वो डोर विंग के फेस को अच्छे से चेक करता है और फिर विंग अपना फिंगरप्रिंट भी देता है। मतलब कि डोर को अनलॉक करना कितना मुश्किल है। फिर विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है, पकड़ने के बाद अंदर ले आता है। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। विंग लाइट्स को ऑन करता है और ऑन करने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है और बंद करने के बाद विंग अपने बैग को फेंक देता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी घर को देख रहा था। घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जिसके अंदर एक बेड और एक सोफ़ा, एक टीवी, एक टेबल, 2 चेयर, एक स्टडी टेबल और तो और लैंप्स वगैरह बहुत कुछ थे। फ्लावर वास जिससे बहुत सारे फ्लावर्स भी थे और चारों तरफ सिर्फ वांग जी की फ़ोटो लगी हुई थी। ये देखने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी को गुस्से में देख रहा था। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता है। वांग जी बोलता है कि विंग तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तभी विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी कमर को टाइटली पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद बोलता है कि ओह, तो तुम्हें पता नहीं कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। मुझे पहले ये बताओ, तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था और मैंने तुम्हें नोट लिखा था ना, तुमने उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया। पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे और तो और तुम मेरे सामने वाले सीट पर क्यों नहीं बैठे थे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि वो दरअसल तुमने जो नोट दिया था ना, वो नोट ना बारिश होने की वजह से भीग गया था, इसीलिए उसमें क्या लिखा था मैं पढ़ नहीं पाया और तो और मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, इसीलिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और तो और मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर सकता हूँ ना वेन चाओ की वजह से, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया और मैं तुम्हारे सामने इसलिए नहीं बैठा क्योंकि तुमने उस दिन कहा था कि तुमसे थोड़े बहुत दूर रहने के लिए। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैंने कहा था थोड़ी बहुत, मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे सामने वाले सीट पर नहीं बैठोगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि मुझे लगा इसका मतलब तुमसे दूर रहना। विंग उसे दीवार की तरफ पुश करता है और पुश करने के बाद उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वांग जी बोलता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो विंग, मैंने कहा ना। फिर विंग बोलता है कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन उस नीहू सेन के साथ तुम क्यों बात कर रहे थे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि ओ, तो तुम इसलिए गुस्सा हो। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम जब किसी से बात करते हो तो मुझे गुस्सा आता है। फिर वांग जी बोलता है कि इतना गुस्सा मत होना प्लीज़, और फिर वो विंग की फेस को पकड़ता है। फिर विंग गुस्से में उसके लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे शांत करो पहले, उसके बाद कुछ बात करना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि कैसे शांत करो, तुम तो इतने गुस्से में हो ना, तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो अच्छे से। फिर विंग बोलता है कि हमने उस स्टोर रूम के पास क्या बात किया था, बताओ मुझे। ये सुनने के बाद फिर हमें फ्लैशबैक पर उस स्टोर रूम की कहानी को दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी रो रहा था और विंग उसे बोलता है कि चुप हो जाओ, रोना बंद करो, बच्चों जैसी रो रहे हो तब से। वांग जी उसे बोलता है कि विंग मेरी बात का यकीन मानो, वो सब झूठ कह रहे, मैंने कुछ भी नहीं किया था। विंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है रंजा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि सब कुछ वो झूठ कह रहे हैं। ये सुनने के बाद दिलान वांग जी बोलता है कि तो फिर तुमने उनके सामने क्यों नहीं कहा। विंग बोलता है कि वेन चाओ बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है और वो बहुत रिच फैमिली से है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। मुझे डर लग रहा है। मेरी एक बात सुनो, हम कुछ दिन के लिए एक दूसरे के लिए अनजान बन जाएंगे, हम कुछ दिन के लिए एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन हाँ तुम मुझसे बात करना बंद नहीं कर सकते, तुम मुझे डेली कॉल करोगे, ठीक है। सुनो लंजा, हम सिर्फ कॉलेज में बात नहीं करेंगे, ठीक है। कॉलेज में हम ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है ना। ये सुनने के बाद लानवांग जी बोलता है कि तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना। और फिर वो विंग को हक करता है। विंग उसे टाइटली हक करते हुए उसकी बालों के ऊपर किस करते हुए बोलता है कि पागल, मैं तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, बस कुछ दिन के लिए ये मैटर सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और फिर मैं फैमिली के साथ बात करके तुम्हारे साथ शादी भी फिक्स कर लूँगा, है ना। वांग जी बोलता है कि ठीक है। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वांग जी बोलता है कि तो फिर विंग बोलता है कि मैंने कहा था ना मुझे कॉल करने के लिए, लेकिन तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया था, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी फ़ोन ख़राब हो चुकी है।
वांग जी बोलता है कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। फिर विंग बोलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है लंजा, और फिर वो लानवांग जी को फिर से किस करने लगा, उसके लिप्स को कैप्चर करता है। लानवांग जी भी विंग को किस बैक करता है। फिर वो दोनों हॉट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। विंग लानवांग जी को पूरा नेकेड कर देता है, और नेकेड करने के बाद उसकी पूरी बॉडी को बाइट करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो उसकी पूरे नेक को पूरी तरीके से बाइट कर रहा था। वो लानवांग जी को मार्क भी कर देता है, इतना गुस्से में था, उसे कुछ ख्याल भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो लानवांग जी को मार्क कर देता है, और फिर वो पूरी बॉडी के ऊपर, लानवांग जी की पूरी बॉडी के ऊपर अपने लब बाइट छोड़ रहा था। लानवांग जी भी चुपचाप था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो विंग को कुछ भी कह नहीं पा रहा था। विंग उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बेड की तरफ ले जाने लगा। वो उसे बेड के ऊपर लेटा देता है, और लेटाने के बाद वो लानवांग जी को बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस न्यू हुसैन के साथ बात करने की। ये सुनने के बाद लानवांग जी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, मैंने गलत किया ना, मुझे पनिश करो। ये सुनने के बाद विंग उसके ऊपर आते हुए बोलता है कि ऐसा पनिश करूँगा ना, उसके बाद कभी भी किसी अल्फ़ा के साथ बात नहीं करोगे तुम। और फिर ये बोलने के बाद वो दोनों वहीं पर ही फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। पूरी रात इंटीमेट होने के बाद वांग जी बोलता है कि विंग अब मुझे छोड़ो, घर जाना है। विंग बोलता है कि नहीं, तुम्हें घर क्यों जाना है, तुम्हारे घर में तो कोई नहीं है ना। ये सुनने के बाद लानवांग जी उसे बोलता है कि अच्छा, तो फिर इसलिए तुम मुझे यहाँ पर लाए हो। फिर विंग बोलता है कि हाँ, इसलिए, ताकि मैं तुम्हें पूरी रात यूज़ कर सकूं, क्योंकि कोई भी नहीं है ना तुम्हारे घर में। और फिर वांग जी बोलता है कि क्या कहा तुमने, यूज़ करना। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि चुप रहो ना, मुझे शांत करो पहले। और फिर वो अपने फुल स्पीड में मूव होने लगता है। वांग जी उसकी बालों को सहलाते हुए बोलता है कि विंग, अब मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना। एक हफ्ते से तुम मेरे करीब नहीं आए। एक हफ्ते तक मैं तुम्हें टच नहीं कर पाया। तुम मेरे दिल की बातों को समझ नहीं पा रहे हो लंजा। लानवांग जी बोलता है कि हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन अभी तक तुम तब से इंटीमेट हो रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है ना। विंग बोलते हैं कि बस थोड़ी देर और, उसके बाद हम सो जाएंगे। और फिर सीन चेंज होता है। अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी कॉलेज आया था। वांग जी को वेंचाओ घूर घूर के देख रहा था। अभी तक विंग कॉलेज नहीं आया था, क्योंकि विंग घर गया था। फिर इधर हमारे लानवांग जी को दिखाया जाता है, जो कि वेंचाओ के सामने आ चुका था। वेंचाओ उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम विंग के साथ कहाँ गए थे कल, उसके पीछे पीछे तुम कहाँ जा रहे थे। वांग जी बोलता है कि नहीं तो मैं कहीं भी नहीं गया था, मैं नहीं गया था, तुमने गलत देखा होगा। वेंचाओ उसे बोलता है कि गलत, मैंने कोई गलत नहीं देखा है, तुम विंग के पीछे पीछे कहाँ जा रहे थे। लानवांग जी सुनने के बाद वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वेंचाओ लानवांग जी को पकड़ लेता है और बोलता है कि बताओ मुझे, तुम आखिर उसके पीछे पीछे कहाँ गए थे। और फिर वो उसके नेक के पास देखता है, जहाँ पर विंग का अल्फा मार्क था। ये देखकर वेंचाओ समझ गया था कि उन दोनों ने क्या क्या किया है। और फिर वो लानवांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि अच्छा, तो तुमने ये सब कुछ कर भी लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के करीब जाने की। विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। लानवांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर मिंग्याओ आता है। मिंग्याओ बोलता है कि तुम दोनों ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे कि तुम दोनों कपल्स नहीं हो, और तो और तुम दोनों साथ में थे, और तुमने हमें उल्लू बनाया। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि वेंचाओ, अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे छोड़ो। फिर वेंचाओ मिंग्याओ को बोलता है कि मिंग्याओ, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद मिंग्याओ बोलता है कि हमें उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। फिर वेंचाओ बोलता है कि नहीं, गलत कहा, हमें चम्मच से ट्राई करना चाहिए। और ये बोलने के बाद वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद खींच के उसे ऊपर की तरफ ले जाने लगा, छत की तरफ। ये देखकर मिंग्याओ समझ गया था कि आखिर वेंचाओ क्या करने वाला है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नाइफ लेकर वेंचाओ लानवांग जी की नेक के पास पकड़ के रखा था पूरे टेरिस के ऊपर। और तो और वो लानवांग जी को नीचे गिराने की बात कर रहा था, ऊपर से चिल्ला कर। सारे के सारे स्टूडेंट बाहर आ गए थे। सब लोग वेंचाओ को बोलते हैं कि वेंचाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, लानवांग जी नीचे गिर जाएगा, छोड़ो उसे, छोड़ दो। बट वेंचाओ नहीं छोड़ रहा था। वेंचाओ बोलता है कि मैं इसे नीचे फेंक दूंगा, अभी के अभी विंग को बुलाओ। तभी न्यू हुसैन विंग को कॉल करता है। विंग को बोलता है कि विंग, गजब हो गया है, तुम अभी के अभी कॉलेज आओ। विंग के सिर में दर्द हो रहा था, फिर भी विंग ये बात सुनने के बाद वो कॉलेज आता है। वो जब वांग जी को इस हालत में देखता है ना,
तो वो बस रो देता है। वो बोलता है कि वेंचाओ यार तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो वांगजी को। वेंचाओ बोलता है कि विंग, आज तुम्हारे हाथ में फैसला है कि तुम इस लान वांगजी को बचाओगे या फिर इसे मरने दोगे। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम चाहते क्या हो। वेंचाओ उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। तुम कहो कि तुम मुझसे शादी करोगे तो फिर मैं इस लान वांगजी को छोड़ दूंगा। विंग बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं लान वांगजी से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। तभी वेंचाओ बोलता है कि तो फिर मैं इसे नीचे गिरा दूंगा। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत टाइम बीत जाता है। वेंचाओ के मुंह पर सिर्फ एक ही बात थी, बताओ तुम मुझसे शादी करोगे या फिर नहीं। बट हमारा विंग बोलता है कि नहीं वेंचाओ, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मैं लान वांगजी से प्यार करता हूँ और सब कुछ जानबूझकर तुम ये सब कुछ कर रहे हो। ये सुनने के बाद वेंचाओ बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, शादी करोगे या फिर नहीं, या फिर मैं इसको नीचे गिरा दूँ। विंग बोलता है कि नहीं रुक जाओ, उससे कुछ मत करो, वो नाइफ उसके नेक के पास से हटा दो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, छोड़ दो उसे। इस तरफ से सारे के सारे टीचर्स सब कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे वेंचाओ के पास कि उसे छोड़ दो प्लीज़, ये सब मत करो, बंद करो। बट वेंचाओ राजी नहीं हो रहा था। वेंचाओ उन सब के साथ बात करते हुए बोलता है कि इस विंग को बोलो मेरी बात मानने के लिए, नहीं तो मैं इस लान वांगजी को नीचे गिरा दूंगा। विंग ये मौका देखकर अपने कुछ लोगों को इशारा करता है ऊपर जाने के लिए और फिर विंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। फिर वेंचाओ टीचर के साथ बात करते हुए बोलता है कि टीचर्स मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर वी वुशियान आज ये नहीं कहा कि वो मुझसे शादी करेगा तो फिर मैं इस लान वांगजी को नीचे गिरा दूंगा और जिसकी वजह से आपका कॉलेज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनने के बाद टीचर बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ वेंचाओ, ऐसा मत करो प्लीज़, वो हमारी स्टूडेंट है। ये सुनने के बाद वेंचाओ बोलता है कि और मेरा दिल का क्या होगा। इधर विंग धीरे धीरे छत के ऊपर आ जाता है, वो अपने लोगों के साथ। वो पीछे से वेंचाओ को बोलता है कि वेंचाओ मेरी बात सुनो, देखो पागलपंती मत करो, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, देखो छोड़ दो लान वांगजी को। वेंचाओ बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे बताओ कि तुम शादी करोगे मुझसे। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं वेंचाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम क्यों नहीं समझते हो। वेंचाओ उसे बोलता है कि नहीं, शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। फिर विंग बोलता है कि हरगिज़ नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, प्लीज़ छोड़ दो उसे। वेंचाओ बोलता है कि छोड़ दो इसे, छोड़ दो ना। विंग बोलता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो। और जब ये लोग बात कर रहे थे तब नीचे टीचर्स और बाकी सारे स्टूडेंट वांगजी को सेव करने के लिए वहाँ पर रेडी हो गए थे कि अगर वांगजी को नीचे गिराया गया तो वो लोग सेव कर लेंगे, इसीलिए वो लोग रेडी थे नीचे के साइड। बट ये सब कुछ वेंचाओ ने नहीं देखा था। वेंचाओ बस विंग के साथ बात कर रहा था। वो विंग को बोलता है कि मैं इसे छोड़ दूँ, बताओ तुम। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, जाने दो उसे। फिर वेंचाओ बोलता है कि ठीक है, तो फिर इसे जाने दिया और फिर वो लान वांगजी को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। वो बिल्डिंग तकरीबन 8 फ्लोर की थी। और तो और विंग जब देखता है कि लान वांगजी नीचे गिर रहा है तो वो दौड़ लगाता है लान वांगजी को पकड़ने के लिए, बट वो पकड़ नहीं पाता है, लान वांगजी नीचे गिर रहा था। फिर विंग छत से छलांग लगा देता है लान वांगजी को बचाने के लिए। लान वांगजी उसकी तरफ हाथ को बढ़ा रहा था, विंग तेज़ी से लान वांगजी की तरफ बढ़ रहा था और फिर वो लान वांगजी को हग कर लेता है और लान वांगजी को अपने ऊपर कर लेता है और फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। बट स्टूडेंट और टीचर्स मिलके उन दोनों को सेव कर लेते हैं। इधर पुलिस आ जाती है और आने के बाद वेंचाओ को पकड़ लेता है और मिंग्याओ को भी। वो दोनों को पकड़कर पुलिस लेकर चला जाता है। और हमारे लान वांगजी को सेव करने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने लान वांगजी को सेव कर लिया था। लान वांगजी को पकड़ के अपनी बाहों में भर कर रोने लगा हमारा विंग। फिर सीन चेंज होता है, लान वांगजी और विंग की शादी हो गई थी। विंग लान वांगजी के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। फ्यूचर में लान वांगजी और विंग के 3 बच्चे भी हुए थे। और तो और लान वांगजी और विंग एक दूसरे का साथ हमेशा निभाए, एक दूसरे को गलत कभी भी नहीं समझे और अपने प्यार का हर एक वक्त, हर एक पल एक दूसरे के साथ बिताने लगे। और यहीं पर ही हमारी इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। तो कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन? और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा है। और हाँ अगर अच्छा लगा है और अगर अपने दोस्तों को सुनाना चाहते हो तो शेयर ज़रूर करना उन लोगों को। और हाँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।